बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए वाक़िया शुरू करते हैं। हज़रत बिन अब्बास रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनवाल नाल कटी हुई थी। अनवाल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाई काटती हैं। बारिशें शुरू हो गईं, खश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फूल से लद गए। ज़मीन पर सब्ज़ ही सब्ज़ नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सिजदे की सी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो इनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम की मोहलत जगमगा उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा अमीना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाली ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आईं। उल्मा सहली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ़ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीर वल्हम्दुलिल्लाह कसीर व सुबहानल्लाह बकरत व इसला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह व शाम की पाकी बयान करता हूँ। आपकी विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सब का इत्तफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख पैदाइश के सिलसिले में बहुत सी कौल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबी अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबी अव्वल की है, एक रिवायत 2 रबी अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायतें हैं। ज़्यादातर मौरखीन का ख्याल है कि आप 8 रबी अव्वल को पैदा हुए। तकौमी के तरीके के हिसाब से तारीखी निकाली गई तो 9 रबी अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं है। इस पर सब का इत्तफाक है कि महीना रबी अव्वल का था और दिन पीर का। ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज़ ही आपने मदीना मुनव्वर की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आप आम अल-फिल में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि इब्रा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़िए के कुछ ही दिन बाद हुई। वाक़िया कुछ इस तरह है कि इब्रा यमन का ईसाई हकीम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? इसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। इसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? इसे बताया गया, पत्थरों का है। इसने पूछा, इसका लिबास क्या? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारी और दार कपड़ा जाता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। इब्रा ईसाई था। सारी बात सुनकर इसने कहा, मिसू की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह इसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और सयाह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाजे रखवाए, इसमें सोने के पत्थर जुड़वाए, इसके दरमियान भी जौहर लगाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दा लगवाया, वहाँ खुशबुएं सिलगाने का इंतज़ाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर नक्श मिल जाता था कि वो सयाह रंग की हो गईं, यहाँ तक के जौहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें इत्तफ़ाक़ करते रहे। हज वाले मुनासिक भी यहीं अदा कर रहे थे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मौज़ूए खाना काबे के खिलाफ दिल ही दिल में करता रहा।
आखिर इसने दिल में ठान ली कि वो इब्रा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात इसने चोरी चुपके बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। इब्रा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबे के लिए की है। मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शाम व हसबा को ये फसीलात लिख दी। इससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दें। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रिवायत ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के करीब वो जवार में पहुंचा तो इब्रा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट ली जाए। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तालिब के ऊँट भी थे। नफील भी इस लश्कर में इब्रा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तालिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तालिब इससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने इब्रा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तालिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरीफ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, इन्हें हथियार देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तालिब का तारुफ था। अबरा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलवा लिया। अबरा ने इनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? इन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। इनकी बात सुनकर अबरा बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सब की इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सेरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तालिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इनकी बातें सुनकर अबरा ने हुक्म दिया, इनके ऊँट वापस दी जाए। जब इन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए तो इन्होंने इनके समों पर चमड़े चढ़ा दिए, इन पर निशान लगा दिए, इन्हें कुर्बानी के लिए वाकिफ करके हरम में छोड़ दिया ताकि फिर कोई इन्हें पकड़ ले तो हराम का परवरदिगार इस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तालिब हीरा पहाड़ पर चढ़ गए। इनके साथ इनके कुछ दोस्त थे। इन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से इब्रा अपनी लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। इन्होंने इसके सर पर जबरें लगाईं, अनक्स चुभे, मगर खड़ा न हुआ। कुछ सोचकर इन्होंने इसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन इस तरफ चलने लगा। इसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने ये तजुर्बा बार बार किया। आखिर अबरा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में कुछ होश ना रह जाए और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चनाचा इसे शराब पिलाई गई, लेकिन इस पर इसका भी असर ना हुआ। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह के वाक़यात रोज़ाना लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़।